नमस्कार। सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी इस समय मोहन स्वरूप शर्मा, पुजारी शिव मंदिर एवं धर्मशाला डिप्टीगंज को देख एवं सुन रहे हैं। साथियों, आज हम आपको पितृ विसर्जन अमावस्या एवं पितृदोष और पितृदोष से मुक्ति के बारे में आपको समझाएंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे। साथियों, है क्या कि सनातन धर्म में जो जिसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं उसका बड़ा महत्व है। सभी जातक अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में उनका तर्पण करते हैं। उन्हें तिल और जल के माध्यम से जलांजलि देते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपने परिवार के जातकों की मंगल कामना करते हैं। पितरों के अप्रसन्न एवं रुष्ट हो जाने पर वही पितर परिवार के लोगों को कष्ट एवं उन्हें यातनाएं देते हैं। जीवन में अनेक घटनाओं का घटना, जिसे विवाह में उलझन आना, विवाह का समय से नहीं होना, घर में क्लेश झगड़े होना और अशांति का वातावरण होना, ये सब पितृपक्ष, पितरों के लक्षण या पितृदोष के लक्षण कहे जा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में, जिसे अश्विन पक्ष के माध्यम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, उस पक्ष में हमारे पितर, वैसे मान्यता ये है कि अश्विन पक्ष में यमलोक के द्वार, जो 16 दिन के अश्विन पक्ष होते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं जिन्हें, उस श्राद्ध पक्ष में यमलोक के द्वार खुल जाते हैं और प्रेत आत्माएं अपने परिवार को वापस लौटती हैं और अपने परिवार में जाकर के देखती हैं कि हमारे जो संतानें हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, वो कैसे कैसे क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे फलीभूत हो रहे हैं, उनके कर्म क्या हैं, और उन्हें अगर उनके कार्य अनिंदनीय हैं, निंदनीय हैं, तो उन्हें उसी हिसाब से उनका मूल्यांकन कर अभिशाप या वरदान के रूप में उन्हें वो पितर देकर आते हैं। इसीलिए हम सभी लोग जातक पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और पितर प्रसन्न होकर के हमें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन का घटना चक्र चलता रहता है। अब पितृदोष को दूर करने का उपाय क्या है? सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि जिस जातक के परिवार में पितृदोष है, तो वह उस माह की अमावस्या को एक लोटे में गौ का दूध ले, थोड़ा सा उसमें काले तिल डाले, थोड़ा सा शहद और जल से उसे पूर्ण पात्र को भर ले और भर करके उसे जो पीपल का सबसे वृद्ध पुराना वृक्ष हो, उसकी जड़ में जाकर के उसे चढ़ा दे जल को, और उसके बाद उस वृक्ष की 5 परिक्रमा कर ले। इस प्रकार ऐसा करने से 7 अमावस्या ऐसा करने से पितृदोष पूर्णतः मूल रूप से समाप्त हो जाता है। अब श्राद्ध पक्ष में एक महत्वपूर्ण विशेष बात यह है कि वैसे तो आप किसी भी अमावस्या को जल और तिल, दूध डाल के, शहद डाल के अर्पण कर सकते हैं पितरों की शांति के लिए, पितृदोष को निवारण के लिए, लेकिन इसके लिए श्राद्ध पक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष में भी जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, उस दिन पितरों की शांति के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। सबसे परिपक्व और सबसे महत्वपूर्ण दिन वही है। उस दिन आप लगभग 11 बजे के समय, क्योंकि पितरों का आगमन का समय शुभ मुहूर्त 11 बजे, तो 11 बजे के समय आप उन्हें तिल और जल से जलांजलि दें, उनका तर्पण करें, श्राद्ध करें और श्राद्ध करने के पश्चात अपने पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करने के पश्चात उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें। उसके बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव की 5 नामों से सूर्यदेव को चढ़ाएं, सूर्यदेव की परिक्रमा करें, अर्थात उसी जगह अपने स्थान पर ही घूम लेंगे। तो इससे भी हमारे जो पितर हैं तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और
हमसे जो भूल हुई है उस भूल को वो क्षमा कर देते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम था। आप इस कार्यक्रम को जो दर्शक दे रहे हैं उनका धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे इस कार्यक्रम को निरंतर सुनते रहें। धन्यवाद।